हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जय मां कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, कल की क्लास में पढ़ा था, देखा था आप लोगों ने कि उसमें पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय। आज देखते हैं अगली क्लास में भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि भारत भारत है जो, तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे है, और टोटल 10 क्वेश्चन, मतलब 10 देशों के बारे में पूछा जा सकता है पेपर में। तो वो देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के विश्व के 10 बड़े देश। ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे आएगा आपका रूस, दूसरे पे आएगा कनाडा, तीसरे पे आएगा अमेरिका, चौथे पे आएगा चीन, पांचवें पे आएगा आपका ब्राजील, छठवें पे आएगा आपका रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे आएगा आपका भारत, आठवें पे आएगा आपका अर्जेंटीना, नौ पे आएगा आपका कजाकिस्तान, और 10वें पे आएगा आपका, कजाकिस्तान के बाद आ जाएगा आपका अल्जीरिया। तो ये 10 बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में हैं। जो कजाकिस्तान है, यह है एशिया का दूसरा बड़ा स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र देश है। तो पहले पर कौन होगा? तो पहले पर है मंगोलिया। मंगोलिया। ठीक है। तो ये पॉइंट हैं जो बीच बीच में बताते जाएंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। तो पहले पर आएगा आपका राजस्थान, दूसरे पर आएगा आपका मध्य प्रदेश, तीसरे पे आएगा आपका महाराष्ट्र, चौथे पे आएगा आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पांचवें पे आएगा आपका गुजरात। ठीक है। तो भारत के 5 बड़े राज्य हैं
जो आपसे पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़े राज्य हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट, भारत के 5 छोटे राज्य। कौन से छोटे राज्य ये क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो पहला है आपका गोवा, दूसरा है आपका सिक्किम, तीसरा है आपका त्रिपुरा, चौथा है आपका नागालैंड, पांचवा है आपका मिजोरम, केवल गोवा का क्षेत्रफल पूछ सकता है वो, तो 3702 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, क्या तो वर्ग किलोमीटर। केवल गोवा का ही क्षेत्रफल पूछा है, कई मतलब एग्जामों में पूछा गया है, केवल गोवा का ही। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है अब ये पता नहीं है कि केवल गोवा का ही क्यों पूछते हैं, लेकिन पूछा गोवा का ही जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया है 3702। यह पिछली बार पैट के यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम में पूछा गया था, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है, हो गया। अगला पॉइंट है भारत के 5 बड़े जिले। भारत के 5 बड़े जिले, ठीक है। तो पहला होगा आपका कौन सा, कच्छ, ठीक है। दूसरा है लेह, तीसरा होगा आपका लेह हो गया, जैसलमेर, जैसलमेर। चौथा है आपका बीकानेर, ठीक है। और पांचवा है आपका बाड़मेर, क्या है, बाड़मेर। पांचवा है आपका बाड़मेर, ठीक है। अच्छा, ये कच्छ पड़ता है कहां पर, राजस्थान, सॉरी गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। लेह पड़ता है लद्दाख में, और ये तीनों पड़ते हैं आपके राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, कच्छ का क्षेत्रफल होगा, कच्छ का क्षेत्र, हाँ हाँ, 4, 5, 6, 7 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। इसमें है 4, 110 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों के पूछे जाते हैं केवल, अगर पूछेगा तो। सॉरी सॉरी, 4, 45, 110 वर्ग किलोमीटर। वही तो हम कह रहे हैं कि इसमें 5 डिजिट आ रहा है, इसमें 4 डिजिट आ रहा है, कहीं भूल गए क्या? हाँ, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप। हो गया।
देखिए अगला पॉइंट डालिए, भारत के 5 छोटे जिले, या अभी बड़े हो गए अब छोटे जिले, ठीक है। तो पहला है माही, रुको रुको, माही, हाँ, केरल में स्थित माही, केरल में स्थित माही, अच्छा, केरल में स्थित माही है जो, तो केरल राज्य में स्थित है एक जिला है माही, लेकिन वह केरल का नहीं है। क्या है वह? वो केरल का राज्य नहीं, वो सॉरी जिला नहीं है, वो है आपका पांडुचेरी का। किसका? पांडुचेरी, ठीक है। तो केरल राज्य में स्थित है, लेकिन है किसका? पुदुचेरी, पुदुचेरी जो जो अपना भारत का केंद्र शासित प्रदेश है उसका जिला है, लेकिन स्थित है कहाँ? केरल में, इसलिए इंपोर्टेंट है वो, ठीक है। तो देखते हैं अब इसी के बारे में। तो अगला पॉइंट है, टोटल पुदुचेरी में 4 जिले हैं, 4 जिले हैं। एक पहला है माही, ठीक है। दूसरा है आपका माही पुदुचेरी, तीसरा है आपका कराईकल, क्या है? कराईकल, ठीक है। और चौथा है आपका यमन, ठीक है। तो ये चारों जिले, इनके बारे में देखते हैं, थोड़े मैप के माध्यम से समझेंगे कि मतलब ये 4 तो जिले, 4 राज्य हैं, 4 जिले हैं। किसके हैं? तो ये हैं अपने पुदुचेरी के 4 जिले हैं, पुदुचेरी के 4 जिले भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। क्या है? राज्यों में स्थित हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनके बारे में, कौन कौन से राज्यों में स्थित हैं। ठीक है। तो आपका केरल, दूसरा है आपका तमिलनाडु, और तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर मैप के बारे में कहें तो मैप के बारे में बता दें, बोलो, मैप से बता दें। चलो मैप से देखते हैं। तो देखो मैप से देखते हैं। जब इतना मैप बनाया जाए तो समझ लेना कि ये मैप भारत का कौन सा हिस्सा है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप है,
ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो भारत का मैप बनाना सीखना होगा, और कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है इसके बारे में अगर पूरी नॉलेज होगी तो आप कोई आधे से ज्यादा जो भौगोलिक स्थिति है और भारत का जो सामान्य परिचय है, आधे से ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पर है छुटकू सा अपना केरल। क्या है? केरल। क्या है? केरल। ये है केरल, और ये पड़ता है आपका तमिलनाडु, और ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये है भैया केरल। क्या पढ़ते हैं? केरल। ये पड़ता है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये पड़ता है अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे कि कौन से जो अपने 4 राज्यों के नाम, जिलों के नाम बताए थे। तमिलनाडु में है 2, पुदुचेरी। यहां पर है आपका पुदुचेरी और कराईकल। कहाँ है? देखो यहां पड़ता है पुदुचेरी। पुदुचेरी। और यहां पड़ता है कराईकल। कराईकल। और यहां पड़ता है यमन। यमन। ठीक है। और केरल में यहां पड़ता है माही। ठीक है। ये है स्थिति। आई बस समझ, नोट कर लो, बना लो एक बार। ठीक है। अगला पॉइंट डालो। अब देखते हैं भारत के जो उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में जितने भी अंतिम बिंदु हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले भारत का मैप बनाइए। ठीक है। थोड़ा वो हो गया है तिरछा टाइप का। ठीक है, लेकिन क्या करना है। तो यहां पर पड़ता है क्या? इंदिरा कॉल। ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे। और यहां है कैपरी। कैप। ठीक है। यहां पर पड़ता है इंदिरा। इंदिरा कॉल, जो 37.6 उत्तरी अक्षांश। पॉइंट में लिखो। जो जो 37.6 उत्तरी अक्षांश या उत्तरी अक्षांश बिंदु इंदिरा कॉल है। उत्तरी अक्षांश बिंदु इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है जो वर्तमान में पीओ के क्षेत्र में स्थित है। पीओ के क्षेत्र में स्थित है। पीओ के का मतलब क्या है? पाक अधिकृत क्षेत्र। ठीक है। अब
भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है वो है ये, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि वाला क्षेत्र है जो, जिसका नाम है कैपकोमोनिया, 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 कैपकोमोनिया। कैपकोमोनिया, कैपकोमोरिन, मोरिन, ठीक है। ये पॉइंट है जो, तो ये भारत का जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का मतलब ये है कि भारत की जो मुख्य भूमि का पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, ये कन्याकुमारी में स्थित है। कहां पर? ये कन्याकुमारी में स्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि बिंदु, भारत की मुख्य भूमि बिंदु कैपकोमोरिन, जो कन्याकुमारी, 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 कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, स्थित है, जो 8 जो 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट उतार लो, फटाफट नोट कर लो। हो गया? चलो ठीक है, अगला पॉइंट डालो, फिर से मैप बनाए। ठीक है, अब इसमें देखो, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, अब होगा आपका पूरब, सॉरी पश्चिम और पूरब। तो पश्चिमी बिंदु है जो, पश्चिम बिंदु है तो वो पड़ता है आपका यहां पर, नहीं अपने सही नहीं बनाया यार, ठीक है। तो ये पड़ता है यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिम बिंदु गुहार मोती,
गुहार मोती, गुहार मोती गुजरात, गुहार मोती गुहार मोती गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है, स्थित है। ठीक है, तो वो पड़ेगा आपका यहां पर। ठीक है, जो 68 दशमलव जो सॉरी 68.7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, पर स्थित है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। अगला पॉइंट, भारत का पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु किबिथु, किबिथु है, जो जो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, प्रदेश में स्थित है, स्थित है। तो देखो अरुणाचल प्रदेश में यहां पड़ता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका जो सॉरी जो जो 97.25 पूर्वी, 97.25 पूर्वी देशांतर, देशांतर पर स्थित है, पर स्थित है। देखो भारत का उगता हुआ सूरज किस राज्य को कहते हैं? तो देखो एक पॉइंट डालो यहीं पर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत का उगता हुआ सूरज अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, और इसी को जापान देश को कहते हैं, जापान देश को कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अगला पॉइंट, अभी मुख्य भूमि वाला बिंदु देखा था जो आपका कन्याकुमारी में स्थित है। अब देखते हैं जो द्वीप समूह है ना, जो अंडमान निकोबार वाले, उनको लेकर आखिरी बिंदु क्या है दक्षिणतम भारत का। ठीक है, मैप बना है। ठीक है, तो ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार को पहले से ऊपर के, नहीं तो बोल तो बराबर बराबर लग रहा है।
ठीक है, यहां पर है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो अभी तक देखा था जो कन्याकुमारी में स्थित वो मुख्य भूमि वाला। अब लेकिन यहाँ का देखना है। ठीक है, भारत का दक्षिणम बिंदु जिसका नाम है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो 6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो अन्य नाम में आ जाएंगे आपके पारसेन पहला है पारसेन, मेग दूसरा है मेग नहीं, पिगमन पिगमलियन, और तीसरा है आपका लाहिचिन। क्या है? लाहिचिन। ठीक है, और ज्यादा नहीं, यहां से आते हैं क्वेश्चन। नोट कर लो। अब इसमें देखते हैं अगला पॉइंट, 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर स्टेट। ठीक है, 7 राज्य। तो 7 सिस्टर में सबसे पहले आपके राज्य आएंगे, उन्हें बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है आपका असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश ठीक है, चौथा है आपका नागालैंड, पांचवा है मणिपुर, छठवां है त्रिपुरा, सातवां है मिजोरम। ठीक है, 7 सिस्टर के नाम ये हैं। 7 राज्यों का जो समूह है उन्हें बोलते हैं भारत की 7 सिस्टर। ठीक है, नोट कर लो। तो देखो पॉइंट डालो। 7 सिस्टर
नाम किसने दिया, किसने दिया। ठीक है, तो ये नाम दिया गया है जो, तो वो दिया गया है ज्योति साइकिया जी ने, साइकिया जी ने, जी ने नाम दिया। ठीक है, ज्योति साइकिया जी। सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य स्थित नहीं है, कौन सा राज्य स्थित नहीं है। ठीक है, स्थित नहीं है, तो वो है आपका सिक्किम। हाँ, सिक्किम। तो वो है आपका सिक्किम। ठीक है, नोट करो। हो गए, चलो अगला लिखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य का मैप बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गया नेपाल, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश से आए ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अच्छा बना है या नहीं बना है, ठीक है, देखते हैं। तो हेडिंग क्या है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी राज्य, राज्यों का मानचित्र, मानचित्र। ठीक है, तो इनमें राज्यों के नाम लिखेंगे। तो ये है आपका सिक्किम। ठीक है, जो सिक्किम उत्तर पूर्वी, सिक्किम की बात की थी, तो जो उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित नहीं है सिक्किम। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आ जाइए आप असम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। ठीक है, ये है असम, ये है असम, मेघालय, मेघालय। ठीक है, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा और मिजोरम। 2 4 5, यहाँ पर है नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, ये है सेवन सिस्टर राज्यों का मैप। नोट करो जल्दी। इनके राज्यों की राजधानियों के नाम लिख लो। असम की, असम, दिसपुर। असम के बाद मेघालय,
शिलोंग, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये ईटानगर। ठीक है। चौथा है नागालैंड, नागालैंड की है कोहिमा। पांचवी है, नागालैंड के बाद है मणिपुर, मणिपुर की है, नागालैंड मणिपुर की है 4, 5, 6 और 7। त्रिपुरा, त्रिपुरा की है अगरतला, मिजोरम की है आइजोल, और मणिपुर की है इम्फाल। ठीक है। अच्छा, एक जो सिक्किम राज्य छूटा है उसकी भी लिखो। ठीक है, क्यों से याद कर लेना। 8वां है सिक्किम, सिक्किम की है गंगकोट। ठीक है। तो इतने सब नोट कर लो, और आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। कल इसी का अगला टॉपिक होगा। ठीक है, धन्यवाद।